हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली सबको यही पता होगा ट्रांसफार्मर क्या होता है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल मतलब कोई भी बच्चा तो उसने ट्रांसफार्मर का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी जान लेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप लो ट्रांसफार्मर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफार्मर होता क्या है। बेसिकली सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस का मतलब क्या, ओनली जिसके पास न्यूट्रल प्लस फेस हो उसे सिंगल फेस कहते हैं। देखो हमारे पास दो तरीके की लाइनें होती हैं, यानी जो तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, ठीक है। तो जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, ट्रांसफार्मर से आ रही है। तो ट्रांसफार्मर क्या एक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी रोटेटिव पार्ट नहीं है, वो एक जगह इससे मूव नहीं करता है। तो वो एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज को भी कर सकता है करंट को भी कर सकता है, ऑन द डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का ट्रांसफार्मर, करंट का या वोल्टेज का, मे भी दोनों का हो, ठीक है। तो जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर सिंगल फेस होता है प्लस न्यूट्रल होता है। तो जो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, दो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो क्या है, हमारे पास दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, ये आप एम्पलीफायर में, ये जितने भी स्मॉल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर ही दिखाई देंगे। चाहे आपका एम्पलीफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया, आपको हर जगह सेल टाइप ट्रांसफार्मर देगा। क्वाड टाइप ट्रांसफार्मर आपको ओनली ट्रांसमिशन लाइन में दिखाई देगा। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, जिस पे लोड होवर हो, मतलब ज़्यादा हो। तो जो यही कोड टाइप ट्रांसफार्मर है, आप सिंगल फेस में ट्रांसफार्मर देख सकते हैं कि इनपुट एक आउटपुट है। एल वी वर्सेस का मतलब क्या, लो वोल्टेज वर्सेस, एल वी का मतलब क्या, लो वोल्टेज वर्सेस है। और ये ऑयल है, टैंक के अंदर ऑयल फील्ड है, कोर है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ये। एच वी का मतलब क्या, हाई वोल्टेज वर्सेस। देखिए एक तो इनपुट एक आउटपुट है, तो मतलब एक इनपुट हो गया एक आउटपुट हो गया। जो इनपुट है वो लो वोल्टेज वर्सेस है, जो आउटपुट है वो हाई वोल्टेज वर्सेस है, ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकली ऐसा ही होता है, गोल टाइप का सिलेंडर होता है, खंभों पे लगा होता है। प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और इस पर ज़्यादा लोड नहीं होता है बिकॉज ये सिंगल फेस है। और इन्होंने आइडियल ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। बेसिकली मैक्सिमम 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए ऐसे कोई मशीन नहीं है जिसमें लॉसेस ना हो। अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें लॉसेस ना हो। लेकिन एक आइडियल कंडीशंस ऐसी होती है ना, जिसमें हम सोच के चलते हैं कि जो हमारा लॉस है वो कितना है, जीरो है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम सोच के चलते हैं। जैसे कि लाइफ में हमें इंजीनियर बनना है, ये हमने सोच रखा है। कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं। कुछ लोग की जॉब अच्छी जगह लगती है, कुछ की नहीं लगती। इसका मतलब क्या है, आइडियल एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम सोच के चलते हैं कि लॉसेस क्या है, जीरो है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो दो कंडीशंस होते हैं, एक तो आइडियल और एक होता है प्रैक्टिकली। तो जो आइडियल है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे लॉसेस होते हैं इसे जीरो लेके चलते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जो आइडियल ट्रांसफर आइडियल है, आइडियल का केस कभी भी अच्छा मशीन के साथ है, अच्छा किसी चीज़ के साथ है। तो आइडियल से आप ये याद कर लेना है कि हम लॉसेस को क्या लेके चल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं। लॉसेस को अगर जीरो लेके चलेंगे तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आएगी, 100% आएगी। अगर लॉसेस ही जीरो हैं तो एफिशिएंसी हमारी 100% आएगी ही आएगी किसी भी कीमत पर, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लॉसेस होते हैं, इसलिए हमारी जो इफिशेंसी है वो 100% नहीं आती है। अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि लॉसेस सब में ही होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो बेसिक आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको रीड करना तो आप स्क्रीनशॉट लेके या
अगर आपको, क्योंकि इसमें रीड करने के लिए कुछ है नहीं, इन्होंने ये दे रखा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके लॉस, नो लॉस होता है, वाइंडिंग है ओमनिक रेजिस्टेंस। इट मीन्स उनकी फील्ड वाइंडिंग के बारे में बता रखा है। हमको पता है, हमने मोटर के बारे में पढ़ रखा है कि कॉपर यूज होता है, कॉपर हीट अप होता है, उसके अंदर जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है और वो लेमिनेटेड होता है, उससे लॉसेस कम होते हैं। इट मीन ट्रांसफार्म, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आप ये सब पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी नीड है। बस आइडियल का मतलब याद रखना है कि जहाँ पे हम लॉस को जीरो लेके चल रहे हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा इसे भी फोकस कर लेते हैं। ये हो गया सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अभी तक हमने कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखा था, अब ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, नहीं ये भी कोर टाइप ही है, सेल टाइप कोर टाइप दोनों है ये। बेसिक जो ऐसा ट्रांसफार्मर है ना, ये बड़ी जगहों पे यूज किया जाता है जिसमें हाई वोल्टेज करंट फ्लो करता है। तो एक इनपुट है, एक आउटपुट है। इनपुट का मतलब क्या है, मतलब जो इसमें आप देख सकते हो दो कॉइल है, ये दोनों मैकेनिकली कनेक्ट है, फिजिकली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, मैकेनिकली कनेक्ट का मतलब क्या है, ये एक आयरन के पीस में कनेक्टेड है। अगर एक में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो दूसरे में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही होगा। ट्रांसफार्मर का बॉस तो मतलब स्टार्टिंग में ही बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो ये क्या है और ये क्या है। ये आउटपुट वोल्ट, ये आउटपुट वायर है, ये इनपुट वायर है। इसमें से वोल्टेज जाएगा, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये हमारा डायग्राम है वोल्टेज ईएमएफ बैक ईएमएफ का। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, हमारे में ये सब कुछ नहीं है। कोई भी थ्योरी पे आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो या एमटेक करना चाहते हो, देन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले ये हमारे डिप्लोमा में बिल्कुल भी इसकी नीड नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, बट दे डोंट नीड टू बी एग्ज़ाम पर्पस। हमारे एग्ज़ाम पर्पस से इसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि हमारे मशीन में इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो एक बार हम इसे रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। ओके, एग्ज़ाम सर पर हैं, बच्चों को पढ़ना भी बहुत कुछ है, बच्चा करे क्या, गुड ना, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो आप इसे देख सकते हो। इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।